हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशनल प्रिंसेस कट वी नेक ब्लाउज बनाएंगे, जिसमें हम कॉलर भी अटैच करने वाले हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम डायरेक्ट आज फैब्रिक पर ही करेंगे। तो ये इनर फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर और 1 मीटर ही मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। तो पहले हम ब्लाउज की कटिंग इनर फैब्रिक पर करेंगे, उसके बाद हम मेन इसी पैटर्न को रखते हुए और मेन फैब्रिक पर उसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इनर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और जो बंद वाला साइड है वो मैंने अपनी साइड में रखा है। इस साइड में हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो मेरी 14 इंच है। तो 14 में हम 1.5 इंच प्लस करके 1.5 इंच हम यहाँ पर नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे और टोटल जो हमारा यहाँ पर ब्लाउज का जो लेंथ का मेजरमेंट है वो 14 इंच है। तो 14 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये 1/2 इंच मैंने ऊपर की जो हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन में फैब्रिक लेंगे वो मैंने नीचे ही ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो 15.5 इंच पे हम ये निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। 15.5 इंच मैंने ये टोटल लेंथ ले ली है ब्लाउज की। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका ब्लाउज की लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर और फिर निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर जो तो ये ब्लाउज हम जो बना रहे हैं ये वैसे तो ये स्लीवलेस या स्लीव्स वाला कोई भी पैटर्न आप इसी पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये स्लीव्स वाला ब्लाउज बनाऊंगी, लेकिन मैं स्लीवलेस में भी किस तरह से मार्किंग करनी है वो भी यहाँ पर बता दूंगी। तो हमारा ब्लाउज का जो शोल्डर का टोटल मेजरमेंट है वो यहाँ पर हमारा 14.5 इंच है। तो 14.5 को हम यहाँ पर हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7 और कुछ पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है हाफ में। तो 7 इंच ही आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमें अगर आप यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग 1 से 1.5 इंच माइनस यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्लीव्स वाला पैटर्न बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जितना आपका शोल्डर है उसको हाफ करने पर इसमें हम आधा से 1.25 इंच माइनस कर सकते हैं स्लीव्स वाले में, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है तो इसमें हमारा शोल्डर जो है वो पहले ही कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर स्लीव्स में कम पड़ सकता है फैब्रिक, इसलिए हम इतना सिर्फ इसमें 1/2 इंच ही माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा 7 पॉइंट कुछ इंच था, उसमें 1/2 इंच मैंने माइनस करके यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। तो ये मेरा जितना शोल्डर है उसमें हम पहले 1 इंच नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है तो यहाँ पे हमारा शोल्डर खींचने की प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो 1 इंच हम शोल्डर की तरफ से यहाँ पर डाउन कर देंगे इसमें। तो अब इसमें जितना हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अब ये शोल्डर और आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब इसको हम रीचेक कर लेंगे, जितना हमारा यहाँ पर है उतना ही हमारा यहाँ पर होना चाहिए। अब इस लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट इस तरह से। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर गोलाई लगाएंगे। तो 1.5 से 1.25 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की राउंड शेप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाऊंगी। तो ये आर्म होल की गोलाई भी मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका चेस्ट साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। जो आपका आता है वो आप यहाँ पर एक बार के लिए मार्किंग कर लीजिए। अब जो कि ये हमारा पीछे से बैक पैक रहेगा हमारा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 1 इंच लूजिंग के लिए लेना है। आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेक नहीं है तो ये ब्लाउज हमारा यहाँ से थोड़ा सा टाइट होने की यहाँ पर इशू हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन के लिए लेंगे, लूजिंग के लिए, और 1.5 से 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, 1 इंच मैंने लूजिंग के लिए ले लिया है, और बाकी जो चेस्ट का हमारा 4th पार्ट है वो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका कमर साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। 1 इंच यहाँ पे हम बैक टक के लिए रखेंगे और बाकी का जो हमने 1.5 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए लिया था वही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो अब इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। तो ये जो फिटिंग वाली मार्किंग है हमारी, इसको फिटिंग वाली मार्किंग से हम मिलाएंगे, और जो ये मार्जिन वाली मार्किंग है इसको हम मार्जिन वाली मार्किंग से स्ट्रेट में इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारा ये फिटिंग वाला मार्क है इससे 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो हम टक्स के लिए यहाँ पर कितना लेते हैं ये देख लीजिए। जितना आपका चेस्ट का साइज है
यानी कि जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। उसमें आप अगर आपका चेस्ट साइज़ हैवी है तो उसमें आप 2 इंच ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका चेस्ट साइज़ जो है नॉर्मल है बिल्कुल, तो आप उसमें 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। जो आपका चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें, तो उस चेस्ट के 4th पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और चेस्ट पॉइंट की जो ये विड्थ है ये हमें कितनी लेनी है, चेस्ट के साइज़ को हम 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है उसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपका चेस्ट साइज़ यहाँ पर 40 इंच है, तो 40 को आप 10 से डिवाइड कीजिए। 10 4 जा 40, मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेस्ट पॉइंट की जो विड्थ है वो 4 इंच पर लगानी है यहाँ पर इस तरह से। तो जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको आप 10 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आप चेस्ट पॉइंट की जो विड्थ है ये वाली आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरा चेस्ट पॉइंट की विड्थ है वो यहाँ पर लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने मिला लिए हैं, लेंथ वाला पॉइंट भी और जो हमारा ये विड्थ वाला पॉइंट है ये भी। और अब यहाँ पर हमारी जितनी विड्थ आई है उतनी ही हमें नीचे मार्किंग करके और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमारी टक्स के लिए लाइन लग गई है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए लिया था, तो 1 इंच को इस पॉइंट से हाफ इंच दोनों साइड में डिवाइड करते हुए मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को यहाँ ऊपर मिला देंगे। तो ये बैक पार्ट के टक्स के लिए मार्किंग हो गई है। अब इस वाले पॉइंट को जो हमने 1 इंच ऊपर की साइड में लगाया था इसको यहाँ पर मिलाएंगे हम। तो ये वाली मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को यहाँ पर मिलाना है। तो हमारा जो नेक की जो विड्थ है वो यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे और इस वाले पॉइंट से ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है इसको मैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करके नेक के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1/2 इंच ही डाउन करेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। ज़्यादा हमें डाउन नहीं करना है यहाँ पर। अब ये बैक पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हो गई है। इसी सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं एक बार। तो ये बैक पार्ट की हमने इनर पार्ट की मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब सेम इस पैटर्न को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक बार यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो इसी पार्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बैक पार्ट को रख के मैंने फ्रंट पार्ट के लिए सेम मार्किंग कर ली है एक बार कॉपी बैक पार्ट की, और 1 इंच मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है नीचे की साइड में। और बाकी सारी जो भी मेन मार्किंग है वो मैंने सारी यहाँ पर कॉपी कर ली है। बैक पार्ट को हम एक बार हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट की मार्किंग एक बार फिर से कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में आर्म होल के लिए फिर से मार्किंग करनी है। तो 1/2 इंच यहाँ से अंदर की साइड में एक और मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर, और इस वाली मार्किंग को शोल्डर वाले पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये मैंने आर्म होल की गोलाई भी यहाँ पर लगा ली है। चेस्ट के लिए अब मार्किंग हम कर लेते हैं। तो जितना आपका चेस्ट साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे हम नेक वी शेप में रखने वाले हैं, तो 1/2 इंच हम यहाँ पे लूजिंग के लिए रखेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब हमने जितना यहाँ पर लिया है उतना हम यहाँ पर मार्किंग नीचे कमर के लिए करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम कमर का 4th पार्ट लगाएंगे। तो जो ये हमने 1/2 इंच हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा है इसको हम कम करते हुए और जो हमारा कमर का 4th पार्ट है यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है हमारा उसको हम टक्स में ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ ली है। चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ ले ली है। सेम यही मार्किंग हम नीचे करेंगे और इस मार्किंग को यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे। तो प्रिंसेस कट के ब्लाउज मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे डाले हुए हैं,
आप अलग अलग डिज़ाइन के मैंने ब्लाउज अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, आप एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब हमें यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच पर एक हमें मार्किंग करनी है। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो ये गैप है हमारा 3 इंच, इसको हम इस पॉइंट से हाफ में डिवाइड करते हुए दोनों साइड में मार्किंग करेंगे। इस वाली लाइन को हम ऊपर तक, जो ये 2 इंच वाली लाइन है, यहाँ तक हम स्ट्रेट में मिला देंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर स्ट्रेट में भी मिला सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड में रख लेंगे इस तरह से। अब जो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट की जो ये पॉइंट है, इससे हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और जो ये 1 इंच वाला मार्क है, इसको हम यहाँ पर हाफ में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट पे हमें यहाँ तक जो हम यहाँ टक्स लेते हैं वो वाला टक्स मैच करना है। जो ये कोना है, यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे, हाफ इंच दोनों साइड में मार्किंग करेंगे इस वाले पॉइंट से, इस तरह से। अब इन जो पॉइंट हमने लगाए हैं, इन पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने पर जो हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप बिल्कुल परफेक्ट हमारी बॉडी पे फिट हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा राउंड शेप, यहाँ ये जो हमारा कोना सा निकल गया है, इसको हम कट करके और यहाँ पे प्रिंसेस कट वाली जो ये राउंड है शेप को इस तरह से मैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब हमें जो हमने ये डायरेक्ट फैब्रिक पर इसकी कटिंग की है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच दोनों साइड में, जब हम इन पॉइंट्स को स्टिच करेंगे तो यहाँ पे हाफ इंच हमें दोनों साइड में मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, 1 इंच हमारा हो गया। 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें यहीं पर चाहिएगा। तो यहीं पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं इस वाली मार्किंग से इस तरह से। तो इससे हमारा फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा और फिटिंग हमारी ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्टली आएगी। तो ये 1 इंच मैंने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो कमर का ये जो गैप है, इसको हम मेज़र कर लेंगे एक बार, कितना है हमारा, ये 2.1 इंच है। अब कमर का जो पॉइंट हमारा 4th पार्ट है, उसको हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, और जो ये गैप बचा था हमारा 2.1 इंच, यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे टक्स में मार्जिन के लिए लिया था वो यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये वाला हमारा है एक्स्ट्रा, और ये वाला है हमारा फिटिंग वाला निशान। तो फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से इनसे मिला देंगे, और ये जो मार्जिन वाला है इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब हमें अपना बैक पार्ट यहाँ पर लेकर आना है। तो ये जो साइड की हमारी लेंथ है, इसको हम बैक पार्ट रखकर मेजर कर लेंगे यहाँ पर। तो जो ये हमारा फिटिंग वाला यहाँ पर निशान है, इस वाले निशान को फिटिंग वाले निशान पर हम रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से फिटिंग वाली लाइन को मैच करते हुए, और यहाँ पर हम रीमार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी शेप यहाँ पर आती है, वही शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ की लेंथ को भी हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे, कितनी भी लेंथ का ब्लाउज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस बैक पार्ट को हम हटा देंगे, और इस मार्किंग को हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है प्रिंसेस कट की। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो नेक हम यहाँ पर वी शेप बनाने वाले हैं। तो जो नेक की हमने विड्थ रखी थी 2.5 इंच बैक पार्ट में, वही विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ 7 इंच यहाँ पर नेक की लेंथ रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप नेक को यूज़ करते हैं तो आप और भी नेक की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब इस वाली शेप से हमें इस नेक की वी शेप को मिला लेना है। आप इसको राउंड वाली वी शेप लगाना चाहें तो वो वाली वी शेप आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये वाली वी शेप लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हैं। मैं ये वाली वी जो बिल्कुल परफेक्टली वी शेप जो हमारी है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ।
तो ये प्रोफेशनल ब्लाउज हम लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा ही डीप नेक यूज़ नहीं करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक की जो लेंथ और विड्थ है बढ़ा सकते हैं। तो ये नेक के लिए भी मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। अब सेम इसी पैटर्न को रखते हुए, फ्रंट और बैक पार्ट के पैटर्न्स को हम रखते हुए और मेन फैब्रिक पर भी इस ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो इनर पार्ट है हमारा, इसको हमने मेन फैब्रिक पर अच्छी तरह से सेट कर लिया है और मार्किंग मैंने कर ली है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने ये ब्लाउज को, इनर पार्ट और मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से कट कर लिया है। बैक पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है और ये लेस मैंने जो हमारे इस मेन फैब्रिक में ये बॉर्डर वाली जो लेस अटैच थी उसको भी मैंने अलग से कट कर लिया है। इस लेस का यूज़ हम इस ब्लाउज में डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए करेंगे। तो ये लेस मैंने पहले से ही ब्लाउज में से अलग कर ली है। इसको हम जब ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो इसका यूज़ हम करेंगे। और जो ये वाला पार्ट हमारा बच गया है, इसमें हम स्लीव्स बनाएंगे ब्लाउज की। अब जो ये वाले पार्ट हैं, इनके हमें चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेनी है। इस तरह से चारों तरफ से स्टिचिंग लगानी है। और जो ये वाले पार्ट है नेक वाले साइड वाले, तो पहले हमें नेक की यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। दोनों तरफ से नेक की स्टिचिंग लगा के और इस पार्ट को हमें पलट लेना है। इस तरह से पलटने के बाद हमें इसकी चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेनी है। और सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी ये चारों तरफ से इसके स्टिचिंग लगा के इसको अच्छी तरह से अटैच कर लेना है, मेन पार्ट को और मेन इनर फैब्रिक को। और फिर टक्स इसमें हमें डाल लेने हैं। और उसके बाद इतना काम करने के बाद हमें इनके शोल्डर अटैच करने हैं। और शोल्डर अटैच करने के बाद हमें यहाँ पर नेक की जो हमारी कॉलर है, वो कॉलर हमें लगानी है। तो कॉलर हमें किस तरह से लगानी है, वो पहले हमें पूरे ब्लाउज को फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच करके शोल्डर अटैच कर लेने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलर लगानी है। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं मशीन पर चलते हुए। तो चलिए पहले मशीन पर चलते हैं, इस पार्ट को हम स्टिचिंग कर लेते हैं।